हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जैकबोर्ड क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम 29 और 30 जनवरी 2025 को होने वाला है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए। इस वीडियो में आप सभी को झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन 2024-25 का आंसर बताने वाला हूँ। सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का 30 जनवरी को सामाजिक विज्ञान का आप लोगों का फाइनल एग्जाम है। अच्छी तरीके से आप लोग तैयारी कीजिए और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है पूरा का पूरा आप लोगों को रट लेना है। यहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का फाइनल एग्जाम में। और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और आप लोगों के लिए मैंने और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम का तैयारी अच्छा हो सके। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? पहला ऑप्शन है 1776 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1789 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 1799 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1804 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला सेकंड नंबर, फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का क्या अर्थ है? फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द का अर्थ, पहला ऑप्शन है कुलीनता, दूसरा पादरी, तीसरा मध्यम वर्ग, चौथा किसान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला तीसरा नंबर, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की? पहला ऑप्शन है राजभक्त, दूसरा ऑप्शन है उदारवादी, तीसरा ऑप्शन है रूढ़िवादी, चौथा ऑप्शन है जैकोबिन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, जैकोबिन्स। जैकोबिन्स, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 4 नंबर देखिए, 4 नंबर, नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? पहला ऑप्शन है 1799, दूसरा ऑप्शन है 1804, तीसरा ऑप्शन है 1815, चौथा ऑप्शन है 1821। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है, होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? होलोकॉस्ट किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा ऑप्शन है रूसी क्रांति, तीसरा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, चौथा ऑप्शन है द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है होलोकॉस्ट, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट, अगला 6 नंबर, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी, पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा गोदावरी, चौथा कृष्णा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, सबसे बड़ी नदी गंगा है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 7 नंबर की ओर, भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है? भारत का अक्षांशीय सीमा कितना है? पहला ऑप्शन देखिए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ, या तीसरा ऑप्शन है 6 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और चौथा ऑप्शन है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 35 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट, अगला 8 नंबर, भारत की सबसे ऊतरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे ऊतरी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? उत्तर में क्या है भारत का, बताइए। पहला ऑप्शन है विंध्य या विंध्याचल, दूसरा अरावली, तीसरा हिमालय, चौथा पश्चिमी घाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर में क्या है? ऑप्शन नंबर तीसरा, हिमालय। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, डटे रहो तुम अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर। देखिए अगला नंबर 9 नंबर, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी किसको मानी जाती है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी,
मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा काली मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? पहला कृष्णा, दूसरा गोदावरी, तीसरा कावेरी, चौथा महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा गोदावरी, ऑप्शन नंबर दूसरा गोदावरी। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 11 नंबर, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, एक व्यक्ति द्वारा शासन, दूसरा सेना द्वारा शासन, तीसरा ऑप्शन है लोगों द्वारा शासन, चौथा ऑप्शन है धार्मिक नेताओं द्वारा शासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, लोगों द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं? पहला ऑप्शन है निरंकुशता, दूसरा लोकतंत्र, तीसरा राजशाही, चौथा कुलीनता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों का यानी कि अपने नेताओं का चुनाव करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 13 नंबर देखिए, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? पहला यूएसए, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्विट्जरलैंड। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण स्विट्जरलैंड है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 14 नंबर, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 15 नंबर की ओर, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? पहला महात्मा गांधी, दूसरा BR अम्बेडकर, तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 16 नंबर, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? पहला ऑप्शन है उद्योग, दूसरा ऑप्शन है सेवाएं, तीसरा ऑप्शन है कृषि, चौथा ऑप्शन है खनन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कृषि। भारतीय ग्रामीण में मुख्य भारत के ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय कृषि है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 17 नंबर देखिए, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को निवेश कहते हैं, आय कहते हैं, व्यय कहते हैं या पूंजी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, पूंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजी कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 18 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? पहला विनिर्माण, दूसरा कृषि, तीसरा सेवाएं, चौथा निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कृषि को, एग्रीकल्चर को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? पहला 74.04%, दूसरा 65.38%, तीसरा 84.12% और चौथा 72.36%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 74.04% 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्र करता है? भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? पहला NSSO, दूसरा RBI, तीसरा ACBI और चौथा CSO।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला NSSO, NSSO, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 21 नंबर, कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। पहला 8, दूसरा 9, तीसरा 10, चौथा 11। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा प्रदूषण कम करना, तीसरा सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना और चौथा कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे यहाँ पर देखिए मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर को आपको क्लिक करना है, उसके बाद फिर से आपको मोर पर क्लिक करना है दोबारा। यहाँ पर देखिए फिर से और एक बार मोर दिख रहा है, इसको क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर आपको क्लास 9th का बोर्ड एग्जाम 2025 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक पूरा मिल जाएगा, जिससे यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये सब्जेक्ट वाइज और ये वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नीचे आपको मॉडल क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। जिसको भी आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं मॉडल क्वेश्चन को टच करता हूँ, देखिए यहाँ पर मॉडल प्रश्न पत्र आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो आकर यहीं से सभी सब्जेक्ट का देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3-4 प्लेलिस्ट दिया हुआ है, जैसे 1, 2, 3, 4 चारों में जो भी क्वेश्चन है सबको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा समानता का अधिकार, तीसरा धर्म का अधिकार, चौथा शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 24 नंबर की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन है, उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है, उन संसाधनों को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है गैर नवीकरणीय संसाधन, दूसरा नवीकरणीय संसाधन, तीसरा जीवाश्म ईंधन, चौथा भंडार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 25 नंबर की ओर। नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? नाजी पार्टी का प्रतीक, पहला ऑप्शन है हथौड़ा, दरांती, दूसरा तिरंगा, तीसरा लाल झंडा, चौथा ऑप्शन है स्वास्तिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्वास्तिक। स्वास्तिक नाजी पार्टी का प्रतीक था स्वास्तिक। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 26 नंबर, भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है उर्दू, तीसरा बंगाली, चौथा तमिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हिंदी। आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी, लेकिन आजकल सब जगह अंग्रेजी को फिट कर दिया जाता है, जो कि गलत है। हिंदी है तो हिंदी से ही सब ऑफिशियल काम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 27 नंबर, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? पहला हिरोशिमा पर बम, दूसरा वर्दन की लड़ाई, तीसरा पोलैंड पर आक्रमण, चौथा है आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंट की हत्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑप्शन नंबर चौथा, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंट की हत्या। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? पहला ऊपरी परत, दूसरा निचली परत, तीसरा आधारशिला, चौथा रेगोलिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऊपरी परत सबसे उपजाऊ है। ऊपरी परत सबसे उपजाऊ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 29 नंबर की ओर। भारत में कानूनों के
कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा विधायिका, चौथा पुलिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कार्यपालिका। कार्यपालिका, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 30 नंबर की ओर। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कोयला है, बिजली है, बायोमास है या पवन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, बायोमास। बायोमास, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बायोमास, इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 31 नंबर की ओर। देखिए, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? पहला अमेरिका में, दूसरा ब्रिटेन में, तीसरा फ्रांस में, चौथा जर्मनी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अमेरिका में है। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? अमेरिका में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 32 नंबर। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेत वासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? पहला ऑप्शन है स्थानांतरित खेती, दूसरा आदिम खेती, तीसरा गहन कृषि, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गहन कृषि। गहन कृषि, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 33 नंबर। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को कालवैसाखी कहते हैं या लू कहते हैं, या फिर तीसरा ऑप्शन देखिए व्यापारिक हवाएं कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लू कहते हैं, लू कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं 34 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? पहला ऑप्शन है चक्रवाती अवदाब, दूसरा पीछे हटता मानसून, तीसरा पश्चिमी विक्षोभ और चौथा दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 35 नंबर। प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है? पहला ऑप्शन है प्रस्थान क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है आगमन क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है प्रस्थान और आगमन दोनों क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रस्थान और आगमन क्षेत्र दोनों, प्रस्थान और आगमन दोनों का क्षेत्र। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 36 नंबर। गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा क्या है? तो इसका उत्तर देखिए, वह रेखा जो अमीर और गरीब को अलग करती है, दूसरा वह रेखा जो किसी देश की औसत आय को दर्शाती है, तीसरा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, और तीसरा आय का वह अधिकतम स्तर जिसके बाद कोई व्यक्ति अमीर माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे? पहला महात्मा गांधी, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा टीटी कृष्णमाचारी और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 38 नंबर। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का क्या मतलब है? पहला लिंग, दूसरा धर्म, तीसरा जाति, चौथा आर्थिक स्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, जाति। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। रंग भेद वहाँ पर चलता था, गोरा है, श्वेत है और कौन काला है, लेकिन उसका मतलब जाति ही होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। उधर रंग के आधार पर जाति डिवाइडेड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 39 नंबर। देखिए,
भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा 26 जनवरी 1952 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 40 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? पहला ऑप्शन है नागपुर, दूसरा दिल्ली, तीसरा कलकत्ता, चौथा कराची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा कराची। कराची इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन मैंने आप सभी को बताया सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल सेट से क्वेश्चन रहता है और ये तो खुद जैक द्वारा जारी किया गया मॉडल प्रश्न है। सबको पूरा रट लीजिएगा और इसके अलावा भी आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, सभी वीडियो को देख लीजिएगा जिससे आपका फाइनल एग्जाम अच्छे से जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।